नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। केंद्र ने बढ़ाया हरियाणा के लिए ऑक्सीजन का कोटा, 232 मैट्रिक टन प्रतिदिन मिलेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन संकट के बीच राहत की खबर, ओडिशा से 60 टैंकर एयरलिफ्ट करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के सभी जिलों में धारा 144 लागू, सख्ती के साथ बढ़ेगी पेट्रोलिंग। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि जल्दी ओडिशा से 7 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट किए जाएंगे। इस संबंध में विज ने ट्वीट कर जानकारी दी है। बता दें कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, जिसके चलते राज्यों का ऑक्सीजन की कमी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। वहीं इस बीच हरियाणा के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र की तरफ से प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। हरियाणा को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की एलोकेशन केंद्र सरकार से हुई है, जिसे आज बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया गया है। इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा सरकार ने जनता की समस्याओं का निपटान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सरकार ने हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में हरियाणा ऑक्सीजन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। बता दें कि हरियाणा दिनों दिन कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरपा रही है और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना से लड़ाई के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वे पहले वे बीमार हो चुके हैं और जिस कारण उन्होंने इस वैक्सीन को लगवाना जरूरी समझा। बता दें कि पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज भी कोरोना रोकथाम के लिए टीका लगवा चुके हैं। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए हरियाणा में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। हरियाणा के सभी जिलों में अब धारा 144 लागू हो गई है। इसके तहत 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति और मुख्य सचिव की मौजूदगी में हुई राज्य समन्वय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों के ऑक्सीजन बेड और ऑक्सीजन भंडारण क्षमता का ब्यौरा मांगा है। साथ ही सख्ती के साथ पेट्रोलिंग बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिलाधिकारियों को अपने जिले के सभी निजी व सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन भंडारण क्षमता के साथ वेंटिलेटर सहित अन्य जरूरतों का खाका गुरुवार सुबह 10 बजे तक उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोरोना महामारी के मद्देनजर पंजाब, हरियाणा सरकारों व चंडीगढ़ प्रशासन को अंतरिम आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में कोरोना वायरस पॉजिटिव आ रहे हैं। यह देखते हुए हरियाणा में कोर्ट नियमित रूप से प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने आदेश में चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब तक कानून व्यवस्था पर संकट है, तब तक छोटे मोटे अपराधों में आरोपितों की गिरफ्तारी न की जाए। साथ ही जून के अंत तक पैरोल और अंतरिम जमानत जारी रखी जाए और अतिक्रमण न हटाए जाए। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक प्रदेश में अदालतों द्वारा स्वीकृत सभी अंतरिम जमानतें और पैरोल अब जून तक जारी रहेंगे। हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन हौसला नहीं तोड़ना चाहिए और जंग अगर जिंदगी की हो तो हौसला ही सबसे बड़ा हथियार होता है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री सुभाष पत्रा ने कोरोना की जंग जीतकर यह साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। सुभाष पत्रा की उम्र 75 साल की है। वे 5 अप्रैल को कोरोना की चपेट में आ गए थे। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि फेफड़ों में संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और ऑक्सीजन लेवल भी घटकर 80 पर पहुंच गया था। हालत खराब होने के बावजूद उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और 8 दिन बाद कोरोना पर काबू पाने के बाद पत्रा वापस अस्पताल से अपने घर लौट आए हैं। हरियाणा में भी अब कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 11,931 के साथ ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं जो राज्य में इस दूसरी लहर में देखने को मिले हैं। वहीं कोरोना से हारकर 84 लोगों ने दम तोड़ दिया है। वहीं 7,184 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसको मात देते हुए पूरी तरह से रिकवरी ली है। कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले एक दिन में गुरुग्राम में देखने को मिले। यहाँ पर 3,684 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं गुरुग्राम और हिसार में 10-10 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,47,754 पर पहुंच गई है, जबकि 3,926 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है। अब तक एक्टिव मामलों की संख्या 84,129 पर पहुंच चुकी है और राहत की बात यह है कि अब तक 3,59,699 लोग कोरोना से जंग जीतकर पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं।
कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण अस्पताल में दाखिल मरीज के परिजन भयभीत हो गए और स्थिति बिगड़ने लगी। जिसके बाद अस्पताल संचालक डॉक्टर लोकेंद्र गोयल ने इस बारे में जिला उपायुक्त को सूचना दी कि कुछ ही घंटों के लिए ऑक्सीजन अस्पताल में बची है। उसके बाद कुरुक्षेत्र प्रशासन ने आनंद फन में ऑक्सीजन का टैंकर समय रहते ही अस्पताल में पहुंचाया। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आगे भी निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहेगी। लगभग 90 पेशेंट दाखिल हैं, लगभग 80 के करीब वेंटिलेटर पे हैं। तो बार बार अंदर से अनाउंसमेंट की जा रही थी। जो हमारे अटेंडेंट है उन्होंने बताया कि बार बार वो करी जा रही थी अनाउंसमेंट कि ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, ऑक्सीजन ख़त्म है, 10 बजे तक की कोटा है हमारे पास। तो प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और ये टैंकर यहाँ पहुँच चुका है। और डॉक्टर भी आए हैं LHOP हॉस्पिटल से जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, उन्होंने भी देखा कि अभी इसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। अभी टाइम था उसमें, ऑक्सीजन के लगभग 2 बजे तक का कोटा था उनके अनुसार, देखने के अनुसार। लेकिन उन्हें लोगों को कुछ कैसे गाइड किया, किस प्रकार से किया या डर में किया कि कभी खत्म ना हो जाए, कोई समस्या ना आ जाए, इसलिए ऐसा हुआ जी। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उससे हर कोई हैरान है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुरुक्षेत्र के थानेसर स्थित ई-दिशा केंद्र में एकत्रित लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। वहीं कार्यालय के बाहर लोगों को कोरोना वायरस जांच के लिए स्लिप दी गई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मौजूदा हालातों को देखते हुए फिलहाल ई-दिशा केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जाँच में जुटी हुई है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।